वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा सेकेंड सम की ओर। सेकेंड सम आपके पहले सम के जैसे नहीं है। पहले सम के अंदर आपको रमेश और सुरेश इन दोनों ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया था ना, मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट आपको उसकी जानकारी दी थी। और जब मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी कि पहले ही सम के पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग अमाउंट नहीं दिया होता है तब रेशो की एंट्री होती है, इसीलिए पहले सम में रेशो था। सेकेंड सम के अंदर बेटा यहां पर दो पार्टनर हैं, एक का नाम है विराट और दूसरे का नाम है सम्राट, और ये दोनों अपने साथ कितना अमाउंट लाए हैं इसके बारे में डिटेल्स दी है। मतलब विराट कितना पैसा लाया विराट ने हमको बताया है, और सम्राट कितना पैसा लाया सम्राट ने भी हमको बताया है। तो जब पार्टनर्स खुद बताते हो कि कितना पैसा हम लेकर आए हैं तब रेशो की जरूरत नहीं होती। तो इस सम के अंदर बेटा रेशो नहीं दिया जाएगा। फाइन, लेट अस सी। दे से विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business। पहला नाम है विराट का, दूसरा नाम है सम्राट का। पहला नंबर है 50,000 और दूसरा नंबर है 1,20,000। तो इन शॉर्ट विराट लाया है 50,000 रुपए और सम्राट लाया है 1,20,000 रुपीस। तो अब ये दो स्टेटमेंट बनेंगे एंड द स्टेटमेंट विल बी एज फॉलो। Amount of Virat's investment। I repeat, सबसे पहले बेटा क्या नाम है विराट और नंबर में सबसे पहला क्या है 50,000। तो विराट को जाएगा 50,000, तो रुपीस 50,000। उसी से अलग अमाउंट ऑफ सम्राट्स इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू रुपीस। दूसरा नाम था सम्राट का और दूसरा नंबर था 1,20,000। तो हम लोग लिखेंगे 1,20,000। अब बेटा बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, अगर आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी हो सकता है। तो यही हुआ है इस सम में। सम्राट और विराट ने जो बिजनेस शुरू किया था उसके अंदर उन्हें हो चुका है लॉस, और लॉस भी कितना 20%। तो हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%। अब मैं आपको बेटा एक सिंपल सा कहानी बोलता हूं, एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं 500 रुपए का नोट लेके घर से निकला और रास्ते पे वो 500 रुपया मेरा इधर गिर गया, तो मुझे कितने का लॉस होगा? 500 रुपए। और यही मेरा भाई या मेरा कोई फ्रेंड 50 रुपए का नोट लेके निकला और उसका 50 का नोट गुम हो गया, तो उसको कितना लॉस होगा? 50 का। कहने का मतलब जो पार्टनर जितना पैसा लाता है लॉस भी उतना ही होगा। अब विराट खाली लाया था 50,000 रुपए, तो उसको बहुत थोड़ा सा लॉस होगा क्योंकि वो 50,000 रुपए लाया है। बल्कि उससे उल्टा सम्राट लाया था 1,20,000 रुपए, अब वो ज्यादा अमाउंट लाया है तो उसको लॉस भी कितना होगा? बड़ा होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, यहां पर जो दो पार्टनर हैं विराट और सम्राट, इन दोनों ने अपना अपना पैसा कितना लगाया उसके बारे में बता रखा है। और जब पार्टनर्स अपना अमाउंट बता देते हैं ना तो सम स्टैंडर्ड 6% जैसा हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं।
उन्होंने हमें पूछा है विराट और सम्राट को कितना लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, विराट 50,000 लाया है तो हम सिर्फ 50,000 पे ही लॉस कैलकुलेट करेंगे, और सम्राट 1,20,000 रुपए लाया है तो सम्राट के लिए 1,20,000 रुपए कैलकुलेट होगा। तो अब आपको स्टैंडर्ड 6 में जो मैंने सिखाया था बेटा, वही चीज हम रिपीट करेंगे। मैं लिखूंगा नाउ अमाउंट ऑफ विराट्स लॉस। अब विराट कितने पैसे गंवा चुका है, तो सिंपल, वो बिजनेस में लाया कितने पैसे था बेटा, 50,000, और लॉस कितने का हुआ है, 20%। तो आप लिखोगे 20% ऑफ ₹50,000। 20%, याद करो स्टैंडर्ड 6 मैंने आपको सिखाया था, एक नंबर परसेंटेज या परसेंटेज की साइन के साथ कब आता है, जब उसके डिनोमिनेटर में 100 होता है। सो अब आप लिखोगे 20/100। मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और आउट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड। यहां पर है ऑफ, तो अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई 50,000। 50,000, 2 जीरो ऊपर के और 2 जीरो नीचे के गुड बाय कर दिए जाएंगे। तो अब बचता क्या है बेटा हमारे हाथ में, 20 मल्टीप्लाई बाय 500। आप बेटा एक के नीचे एक ही कंटिन्यू करना, सिंस आई एम रनिंग शॉर्ट विद स्पेस, मैं राइट में जा रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर देगा हमें 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर देगा 10, और कितने जीरो बच गए, 1 2 3, तो कुल मिलाकर 3 जीरो यहां पर लगा देंगे। इन शॉर्ट विराट को कितने रुपए का लॉस हुआ है, 10,000 रुपए का। अब दूसरा, विराट को 10,000 रुपए का लॉस हुआ, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सम्राट के लिए। तो सेम पैटर्न चलेगा, बस फर्क इतना होगा, यहां पर सम्राट आ जाएगा और सम्राट जितना रुपया लाया है वो रुपीस यहां आ जाएगा। तो आपका अगला स्टेटमेंट हो जाएगा अमाउंट ऑफ सम्राट्स लॉस। इफ, अब लॉस तो बेटा फिक्स है, कितना परसेंट का हुआ है, 20%। तो मैं लिखूंगा therefore 20% ऑफ, और इस बार सम्राट कितना पैसा लाया है वो लिखना है। तो सम्राट लाया था अपने साथ 1,20,000 रुपए, तो मैं लिखूंगा 1,20,000 रुपीस। 20% कब बना होगा बेटा, जब डिनोमिनेटर में होगा 100। तो आपका अगला स्टेप हो जाएगा 20/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1,20,000 ब्रॉट डाउन, 2 जीरो ऊपर के और 2 जीरो नीचे के कट। जो बच गया आप उसको कॉपी कर दो, क्या बच जाता है हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई बाय 1,200, करेक्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 12 का कितना होता है, 24। तो आप लिखोगे इधर 24, और कितने जीरो बच गए, 1 2 3, तो आप लिखोगे इधर 3 जीरोस। इन शॉर्ट आप देख लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जब आप कम पैसा लाए थे, जैसे कि विराट कितना पैसा लाया था, 50,000, तो उसको लॉस भी कितने का हुआ, 10,000 का। लेकिन सम्राट लाया था अपने साथ 1,20,000 रुपए, बहुत बड़ी रकम लेकर आया था, तो उसको लॉस भी कितने का हुआ है, 24,000 रुपीस का। ठीक है, एट लास्ट बेटा आप आंसर लिखोगे लीविंग अ लाइन, वी विल राइट आंसर
amount of Virat's loss is equals to rupees 10,000. नेक्स्ट लाइन पे जाकर लिखेंगे अमाउंट ऑफ सम्राट्स लॉस is equals to rupees 24,000. सिंपल था बेटा. सो अपने को दो सम सॉल्व करने पर एक बात क्लियर हो गई है. जब पार्टनर्स अपना अमाउंट नहीं बताते कि हम लोग बिजनेस में कितना पैसा लाए, नहीं बताते, तब सम बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है. और जब पार्टनर्स बता देते हैं कि हम लोग कितना पैसा लाए हैं, तो स्टैंडर्ड 6 जैसा हमारा सम हो जाता है. ओके, सो बाय दिस बेटा योर सेकंड सम द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. नेक्स्ट सम एक अलग पैटर्न है, दैट इज सम नंबर 1 जैसा है, थोड़ा सा लेंदी है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.